नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूएन में गूंजी भारत की आवाज, वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ, भारत ने क्या कहा, भारत का साफ संदेश, अब बदलाव जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बैठक में भारत ने ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। भारत ने साफ कर दिया कि अब ना दबाव चलेगा ना डर, भारत अब न तो झुकेगा और न ही रुकेगा। भारत ने वीटो पावर की जंजीरों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ने यूएनएससी में दो टूक कहा कि अब पुरानी व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। जो देश अब वीटो के दम पर बाकी दुनिया को दबाते आए हैं, उन्हें भारत ने खुली चेतावनी दे दी है। वीटो पावर एक खास अधिकार है जो केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को मिला हुआ है। अगर इन पांचों में से कोई एक भी किसी प्रस्ताव पर ना कह दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। मतलब एक देश अकेले पूरी दुनिया की राय को रोक सकता है। भारत ने बताया कि कैसे वीटो पावर का इस्तेमाल कुछ देश अपने निजी हितों के लिए कर रहे हैं। अमेरिका ने फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे पर बार बार वीटो लगाकर इजराइल को बचाया। रूस ने यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर सख्त कार्रवाई का वीटो कर दिया। चीन ने भारत के खिलाफ आतंकियों को बचाने के लिए वीटो पावर का दुरुपयोग किया। भारत ने कहा कि वीटो अब मानवता की आवाज को दबाने का हथियार बन चुका है। भारत ने यूएनएससी में कहा कि वीटो का इस्तेमाल सीमित होना चाहिए। कोई भी देश एक ही प्रस्ताव को बार बार रोक न सके। सुरक्षा परिषद में नए अस्थायी सदस्य जोड़े जाएं। भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी जैसे देशों को अस्थायी सदस्य बनाया जाए। अगर सुधार नहीं हुए तो भारत जैसे देश संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के विकल्प तलाशेंगे। भारत के इस साहसिक बयान का दुनिया भर के कई देशों ने समर्थन दिया। जापान ने कहा, भारत की आवाज ही आज की असली जरूरत है। फ्रांस खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ। ब्राजील और जर्मनी बोले, अब सुरक्षा परिषद 1945 की नहीं 2025 की होनी चाहिए। अफ्रीकी यूनियन ने कहा कि विकासशील देशों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत का यह कदम केवल एक बयान नहीं बल्कि एक नए वैश्विक नेतृत्व का संकेत है। भारत ने दिखा दिया कि अब वह केवल सवाल नहीं पूछेगा बल्कि जरूरत पड़ी तो दुनिया को जवाब भी देगा। भारत की यह चेतावनी एक नई शुरुआत है। ऐसा संकेत है कि आने वाले समय में संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। छोटे और विकासशील देशों की आवाज को भी ताकत मिलेगी। वीटो पावर का एकाधिकार खत्म हो सकता है। भारत का कहना है कि 1945 में बनी व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। अब दुनिया बदल चुकी है। तकनीकी, जनसंख्या और वैश्विक ताकतों का संतुलन पूरी तरह नया है। भारत जैसे देश जो अब वैश्विक नेतृत्व में आगे हैं, उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की इस कड़ी चेतावनी ने एक नई बहस छेड़ दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुरक्षा परिषद को वाकई बदलने का समय आ गया है। भारत का संदेश साफ है, अब पुरानी ताकतों का डर नहीं, न्याय और समानता का समय है। भारत का यह ऐतिहासिक पहल आने वाले वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, ताकत और संरचना को पूरी तरह से बदल सकती है। इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। इंडियन अफेयर्स स्टडी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स स्टडी का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।